हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था बेटे एक्सरसाइज 6.3 के 1 to 8 क्वेश्चन। आज पढ़ते हैं बेटे हम नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। क्या है बेटे, ABC और AMP ये क्या बेटे टू राइट ट्रायंगल है। देखो कहाँ पे हैं, ABC एक तो ये, दूसरी कौन सी बेटे AMP ये ट्रायंगल और एक ये वाली, ये दो क्या बेटे राइट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, राइट एंगल एट B, एक में B है एंड दूसरे में क्या है M रिस्पेक्टिवली कर्म से, यानी जो ABC है बेटे उसमें तो B एंगल 90 डिग्री का है और जो AMP है उसमें M एंगल 90 डिग्री का है। प्रूव दैट, हमने क्या प्रूफ करना बेटे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के, यानी ABC और AMP क्या दिखाना, हमने सिमिलर दिखाना है। ठीक है, सेकंड में क्या कहा, CA बाई PA इक्वल होगा BC बाई MP के। ठीक है ना, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर दूसरे की बात करेंगे भाई कैसे होगा। अब देखो बेटे इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना, आपने सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर के लिए क्या करते हैं बेटे हम ये देखिए बेटे इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल क्या है, दोनों में 90 डिग्री का एक एंगल तो दिख ही रहा है बेटे, और हम किसी ना किसी तरीके से हम क्या करते हैं एक एंगल को और इक्वल दिखा दें तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी बेटे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो बेटे एक एंगल तो हो गया बेटे हमारा B और एक हो गया M, 90 का हो गया। अब इसको देखेंगे ध्यान से, ABC AMP, तो ये एंगल जो है बेटे एंगल A जो है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। तो बेटे देखो लिखते कैसे हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो पहले हम लिखते हैं एंगल ABC को, यानी ABC यानी ये 90 वाले एंगल को लिख रहे हैं बेटे, ये इक्वल है किसके बेटे, AMP के, एंगल AMP के। क्यों है बेटे, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने एक एंगल और देखा था, ये A एंगल, ये क्या था बेटे AMP में भी था और ABC में भी, कंप्लीट एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा था। तो हम लिख देंगे कौन सा बेटे, एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A के, क्यों भाई कॉमन है। ठीक है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर हैं ट्रायंगल AMP के। ठीक है बेटे, इस प्रकार हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखो, हमने रेशो दिखाना बेटे CA बाई PA का। तो CA इसमें है, CA बाई PA। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशो बराबर भी होंगे बेटे। तो दूसरा BC बाई MP की, तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम पहले क्या करेंगे, कंप्लीट रेशो लिखेंगे। कैसे, AB का रेशो किसके साथ बनेगा, AM के साथ, AM इक्वल BC का बेटे, BC का बनेगा MP के साथ बाय MP इक्वल CA या AC लिख लो, AC का रेशो बनेगा बेटे हमारा AP के साथ। ठीक है, रीजन क्या दोगे, रीजन होगा कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, तो हमें तीनों रेशो तो नहीं चाहिए थे, हमें क्या चाहिए था, दो रेशो। तो जो चाहिए बेटे उनको लिख लेते हैं। हमें चाहिए CA, यानी A से लिख रखे CA ही है, और BC वाला, यानी हमें लास्ट के दो रेशो चाहिए, तो हम इनको लिख देंगे भाई
बी सी बाई एम पी इक्वल है ए सी बाई ए पी के। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। क्या बेटे, जो सी डी है एंड जी एच वे क्या है, दोनों वे बाइसेक्टर हैं बेटे, समद्वि भाजक हैं किसके, एंगल ए सी बी के एंड एंगल ई जी एफ के। ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। यानी क्या बेटे, दो पॉइंट है, एक डी है और एक एच है, वे लाई करते हैं, एक तो करेगा ए बी पे और एक एफ ई पे, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, तो शो करना बेटे, हम सबसे पहले थर्ड पार्ट करेंगे इसका। ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है बेटे, हमने ये ट्रायंगल पहले क्या करनी है, सिमिलर। तो इसका पहले डायग्राम तैयार कर लेते हैं बेटे। इसमें हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक तो ए बी सी और एक एफ ई जी, ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनको अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लो ए बी सी है, ए बी सी, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी एफ ई जी भाई। ठीक है, अब इसमें क्या कहा था कि जो सी डी है, क्या बेटे हमारा सी डी, वो एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। सी पॉइंट हमारा ये रहा, यहाँ से खींचेंगे, ये हमारा डी पॉइंट। तो ये जो सी डी है वो एंगल ए सी बी का क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब बेटे, ये इस एंगल को, सी एंगल को क्या करता है, समद्विभाजक करता है, यानी बराबर दो हिस्सों में बांटता है। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बेटे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे क्या रखा, जी एच। जी एच किसका बाइसेक्टर है बेटे, ई जी एफ का, ई जी एफ का, इस एंगल का। तो ये हमारा एच पॉइंट है, ये हमारा इस एंगल का क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्टर है, ये इसके बराबर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब आपसे क्या कहा, डी एंड एच लाई ऑन ए बी एंड एफ ई। जो डी पॉइंट है बेटे वो ए बी पर लाई कर रहा है, देखो ए बी पर ही है डी। ठीक है, एंड एफ ई किस पे बेटे, सॉरी एच एफ ई पे लाई करता है, एफ ई या एच इस पे लाई करता है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी, दोनों ट्रायंगलों में। अब आपको क्या कर रखा, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, यानी दोनों ट्रायंगल बेटे सिमिलर भी हैं एक दूसरे के। तो आपने शो करना कि ये ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए, ठीक है, ये ऊपर वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर दिखानी है आपने किसके बेटे, एच जी एफ के, एच जी एफ के, इस ऊपर वाली, यानी हमने या ट्रायंगल और या ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है। ठीक है, तो सिमिलर कैसे दिखाऊंगे वो देखिए, डी सी ए, डी सी ए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बेटे, तो इनके क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो ए एंगल है बेटे वो बराबर हो जाएगा किसके, एफ एंगल के। ठीक है बेटे, और जो सी एंगल है वो एंगल बराबर हो जाएगा पूरे जी के। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए तो ये इतना चाहिए ना बेटे, लेकिन सी एंगल पूरे जी के बराबर है, लेकिन हमें ये इतना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, हाफ है सी का और ये हाफ है जी का। यदि मैं दोनों को हाफ कर दूँ, यानी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो आधा हो जाएगा बेटे, और सी का आधा ये भी है और ये भी है, लेकिन हमें ज़रूरत ऊपर वाले की, तो हम ऊपर वाला लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर जी में के केस में करेंगे। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे बेटे, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। तो देखो लिखते हैं एक बार, सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं थर्ड पार्ट का। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए
बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा एफ ई जी की। ठीक है, ये आपको दी हुई है बात, क्वेश्चन में बता रखी है आपको। ठीक है, अब इसके इस्तेमाल से मैं क्या लिखता हूँ, एक तो लिख लेता हूँ एंगल ए इक्वल एंगल एफ के। ठीक है, क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं एंगल सी को, एंगल सी इक्वल है एंगल जी की। रीजन यही रहेगा, कोरस्पोंडिंग एंगल है सिमिलर ट्रायंगल के। अब हमें जो प्रूफ करना है ना बेटे, थर्ड पार्ट में हमने ये ऊपर वाले ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो हमें ये एंगल इस एंगल के बराबर लेके आना है, और ये क्या है, हाफ है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँगा और इसको भी। तो ये हो गया बेटे एंगल सी का हाफ। जब हम दोनों तरफ कोई सेम काम करते हैं तो फिर भी इक्वल ही रहते हैं बेटे, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया एंगल सी का हाफ। तो एंगल सी का हाफ ये भी है बेटे, ये भी है, तो हम ऊपर वाला लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम एंगल डी सी ए, और इसको क्या लिख लोगे, एच जी एफ, एंगल एच जी एफ। इस प्रकार ये दोनों हमने बराबर कर लिए। अब जो प्रूफ करना बेटे उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है बेटे, अब हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल एफ की। ये इक्वल है, हमने प्रूफ कर रखा बेटे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ प्रूव्ड, नाउ प्रूव्ड। अब ये सिद्ध कर रखा बेटे। इसी प्रकार इसको लिख लो अब, सी वाले को, एंगल डी सी ए इक्वल है एंगल एच जी एफ की। ठीक है, ये भी हमने अब सिद्ध कर लिया। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है जी, अब देखिए बेटे फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट को बाद में इसलिए किया क्योंकि बेटे जो ये रेशो है ये सिमिलर होने के बाद आते हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब हम रेशो को बराबर कह सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, पहले ये दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाया, सिमिलर दिखाया थर्ड पार्ट में, यानी हमने पहले थर्ड पार्ट को कर लिया। अब देखिए बेटे जो सी डी है, सी डी वो इसी ट्रायंगल में है, बाय जी एच वो इसमें ही है, जो हमने सिमिलर दिखाई उन्हीं में है ना। ए सी बाय एफ जी है। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो रेशो बराबर होता है, तो हम लिख देंगे बेटे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सी डी बाय जी एच इक्वल है ए सी बाय एफ जी की। बस आपने रीजन देना है, क्या है ये, कोरस्पोंडिंग साइड्स है, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बेटा, क्या है ये, कोरस्पोंडिंग साइड्स है सिमिलर ट्रायंगल की। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डी सी बी सिमिलर दिखाना एच जी ई के। डी सी बी ये ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है एच जी ई के। ठीक है, तो इसको देखो कैसे दिखाएंगे,
एक एंगल तो ये बराबर होगा बेटे हाफ वाला इसके। दूसरा क्या होगा, अब देखो बेटे आपको पता है कि जो ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल है, ये आपको पहले सिमिलर दे रखी किसके, एफ ई जी की। तो बेटे जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल भी बराबर होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं बेटे आपको, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या कह सकते हैं, इनको सिमिलर कह सकते हैं। तो देखो लेकिन यहाँ पे सी एंगल है, ठीक है ना, तो इसकी समस्या रहेगी। तो पहले इसको ठीक करते हैं क्योंकि हमें ये निचले वाला हाफ चाहिए। तो हम लिखेंगे एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। क्यों इक्वल है, सिमिलर ट्रायंगल क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। या आप इसको पहले की तरह लिख लो, कैसे, पहले ट्रायंगल ही लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, ठीक है, सिमिलर है। तो इसमें एंगल सी इक्वल है एंगल जी के, सिमिलर है तो ये दिया मिलता बेटे हमें। तो ये है कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें हाफ चाहिए तो दोनों को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हाफ क्या होगा, ऊपर वाला भी हाफ है लेकिन हमें जरूरत निचले वाले की है, तो हम इसे लिख देंगे एंगल कौन सा चाहिए बेटे, हमें चाहिए डी सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके बेटे, एच जी ई के। एक तो ये एंगल चाहिए था, ये हमने निकाल लिया बेटे, ठीक है। और बी तो डायरेक्टली इक्वल है बेटे, उसको भी लिख लो ताकि बाद में इकट्ठा लिखने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ई के। कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब लिख लो जो हमने प्रूफ करना था उसको, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है। क्या लिखते हैं इसमें, अब इसमें लिखते हैं पहले एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। नाउ प्रूव, या फिर गिवन भी लिख सकते हो क्योंकि सिमिलर दे रखे हैं तो गिवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमने प्रूफ किया है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल है एंगल एच जी ई के, ठीक है। ये क्या हमारा अभी सिद्ध किया, नाउ प्रूव्ड। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है जी।